चलिए दोस्तों, ये आपका वीडियो संख्या दूसरा है। इससे पहले आपके साथ में वीडियो संख्या 1 शेयर कर चुका हूं और ये आपका 2022 से एसपीडी, लूसेंट और स्पार्क का जो बुक है उसी से क्वेश्चन। तो सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन कहता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहला स्थान पर केरल। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहला स्थान केरल। फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। अच्युत चंद पुरस्कार। अच्युत चंद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? पी बलशाला को। अच्युत चंद पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? पी बलशाला। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? ये हुआ आपको फ्रांस में। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो फ्रांस। अगला क्वेश्चन, याहू ने किस देश में अपना सेवा बंद करने की घोषणा 3 नवंबर 2021 को किया है? ये क्या? चीन में। याहू जो है चीन में अपना सेवा बंद करेगा 3 नवंबर 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? डेमन गलगुट। डेमन गलगुट को दिया गया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021। डेमन गलगुट ये दक्षिण अफ्रीकी हैं और पुस्तक इनका है द प्रोमिस। द प्रोमिस के लिए इनको दिया गया बुकर पुरस्कार, डेमन गलगुट को। अगला क्वेश्चन, पीएम का आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। पीएम के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देवराय। विवेक देवराय। जन सेवा। अगला क्वेश्चन है जन सेवा जन संपादन। जन सेवा जन संपादन योजना कर्नाटक। जन सेवा जन संपादन योजना का संबंध कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन, वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश ने? फ्रांस ने। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस ने की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम प्रतिरक्षण किया है? तो ये क्या है? इजराइल। किस देश ने किया है? इजराइल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर यूनिवर्सिटी। क्यूएस के अनुसार एशिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर यूनिवर्सिटी रहा पहले स्थान पर। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ये हरियाणा में। प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? सोनीपत, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य से देश का पहला बांस से बना? देखिए दोस्तों, बांस से होगा। बांस से बना बैट एवं विकेट प्राप्त हुआ है। बैट एवं विकेट प्राप्त हुआ, ये त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार प्रियंका मोहिते। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार दिया गया प्रियंका मोहिते को। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मित्रभा गुहा। 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा। 71वें ये दिखा है संकल्प गुप्ता। 71वें संकल्प गुप्ता, 72वें मित्रभा गुहा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर रचनात्मक शहरों के यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है? ये श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे। भारत का स्थान 18वें। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे,
और भारत का स्थान 18वें। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश यूएसए। अगला क्वेश्चन, किसे राज्यसभा का महासचिव बनाया गया? पीसी मोदी, राज्यसभा का महासचिव पीसी मोदी। आगे है, किस संस्था के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया? किस संस्था के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया? उसमें भी देश के ये पहला है, तो ये लॉन्च किया इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया नैनो यूरिया लिक्विड। अगला क्वेश्चन है, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंटल के लेखक, बुक है दोस्तों बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंटल के लेखक हमीद अंसारी। आगे है, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक सलमान खुर्शीद। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल का खिताब जीता अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल का खिताब किसने जीता? ये जीता अर्जेंटीना। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले का उत्पादन किया? किस देश के सहयोग से? ये ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त उत्तरी अफ्रीकी देश, तो दोस्तों ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त उत्तरी अफ्रीकी देश अल सल्वाडोर। अगला है, इंजीनियर पुरस्कार 2020 बीके यादव को मिला इंजीनियर पुरस्कार 2020। आगे है, पहला किसान रेल कहां से कहां चला? पहला किसान रेल दानापुर से देवलाली यानी बिहार से महाराष्ट्र के बीच चला। हीरा उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान MP, हीरा उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान MP। कोयला का भंडारण प्रथम स्थान कोयला भंडारण में USA। उत्पादन में चीन। प्राकृतिक गैस उत्पादन और भंडारण में रसिया। रूस प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान रूस। आगे है, तेजस एक्सप्रेस पहले चला लखनऊ से दिल्ली के बीच। तेजस एक्सप्रेस पहले चला लखनऊ से दिल्ली के बीच। अब जीके जीएस का क्वेश्चन है, उसमें भी अभी लुसेंट का क्वेश्चन है, किस संघ के सभी जीव जंतु है दोस्तों, किस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं? खारे पानी में पाए जाते किस संघ के सभी जंतु? ये हो जाएगा पोरीफेरा। अगला है, संघ स्केलमेंथी का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा प्रोटीन फ्रीडिया होगा। आगे है, केचुआ में हृदय होता है 4 जोड़ी। संघ आर्थ्रोपोडा का शरीर बना होता है हीमोसील का। संघ आर्थ्रोपोडा का शरीर बनाता है हीमोसील का। आगे है, नेरिस किस संघ का होता है? नेरिस किस संघ के अंतर्गत आता है? यह जो एनिलिडा। नेरिस जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा एनिलिडा। आगे है, फ्राई फिश किस संघ के अंतर्गत आता है? फ्राई फिश जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? यह आता है एकाइनोडर्मेटा। फ्राई फिश जो है किस संघ के अंतर्गत आता है? एकाइनोडर्मेटा। आगे है, एफिलेसिया का प्रचलित नाम। आगे है, एफिलेसिया का प्रचलित नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, तो एफिलेसिया का जो है प्रचलित नाम हो जाएगा समुद्री खरगोश। आगे है, संघ मोलस्का का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। संघ मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होते हैं
उसका उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। संघ मोलास्का का श्वसन अंग, यहाँ था उत्सर्जन, अब देखिए श्वसन अंग कहता है। तो मोलास्का का श्वसन अंग जो है गिल्स एवं टिनिडिया जो है संघ मोलास्का का श्वसन अंग है। अगला है अपरिपक्व बच्चों के जन्म देता है। अपरिपक्व बच्चों का जन्म देता है, किस उपवर्ग में आता है? जो जीव अपरिपक्व बच्चों का जन्म देता है वो किस उपवर्ग में आता है? तो मेटाथीरिया जो अपरिपक्व बच्चों का जन्म देता है वो किस उपवर्ग में आता है? मेटाथीरिया होगा आंसर। पेंगुइन चिड़िया किस महाद्वीप में पाई जाती है? ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन चिड़िया जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है? अंटार्कटिका। सरीसृप वर्ग के अंडे का कवच बना होता है, किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सरीसृप वर्ग के अंडे का कवच बना होता है किसके? कैल्शियम कार्बोनेट का। एकमात्र विषैला स्तनी क्या है? डकबिल्ट पॉलीटिपस। एकमात्र विषैले स्तनी क्या है? डकबिल्ट पॉलीटिपस। आगे है विश्व का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। विश्व का सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश। आगे है प्राणियों में वसा संचित होता है किसके रूप में? एडिपोसाइट ऊतक के रूप में। प्राणियों में वसा संचित होता है एडिपोसाइट ऊतक के रूप में। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। याद रखिएगा यहाँ मांसपेशी कहा जा रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। कौन सा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छा से, कौन सा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतक एवं कोशिका का पूर्ति करता है? ये संयोजी ऊतक का ये काम है। अगला क्वेश्चन, जीवों का तंत्रिका तंत्र किस ऊतक का बना होता है? ये तंत्रिका ऊतक का बनाता है। जीवों का तंत्रिका तंत्र किस ऊतक का बना होता है? ये तंत्रिका ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लाज्मा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। आरबीसी जो है इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है इसका निर्माण। आगे है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये प्लीहा और यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है प्लीहा और यकृत में। प्लीहा और यकृत में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे है आरबीसी की संख्या किसके द्वारा पता किया जाता है? यानी किस उपकरण के द्वारा पता किया जाता है? ये हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या पता लगाने वाला उपकरण है हीमोसाइटोमीटर। आगे है डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है? यानी 60 से 70%। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है? ये बनाते न्यूट्रोफिल्स कणिका के द्वारा डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग बना होता है, उसमें भी 60 से 70%। आगे है रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त की थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोनिजन। रक्त की थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोनिजन। समांतर रक्त थक्का होता है 2 से 5 मिनट में। समांतर रक्त थक्का बनता है 2 से 5 मिनट में। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? कार्लैंड स्टीनर एवं वीनर। यदि माता पिता का रक्त समूह A गुने A हो, यदि माता पिता का रक्त समूह A गुने A हो तो बच्चों में होगा A और O होगा, A और O होगा। यदि माता पिता का रक्त समूह A गुने AB हो तो बच्चे में जो रक्त समूह A होगा, B होगा, AB होगा। आगे है तमस नामक उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी। कल्पना फर्स्ट कैसा उपग्रह है? ये मौसम उपग्रह है।
आगे है कांग्रेस, आगे क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशन वंदे मातरम गाने वाले पहले मुस्लिम महिला, ये हो जाएगा रेहाना तैयब जी। कांग्रेस अधिवेशन वंदे मातरम, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहले मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी। आगे है पंचायतों का संरचना अनुच्छेद, पंचायतों का संरचना अनुच्छेद 243 के सी। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत जो स्थित है ये तिब्बती पठार क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बती पठार क्षेत्र में स्थित है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन किस नदी का है? विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन किस नदी का है? ये हो जाएगा अमेजन बेसिन हो जाएगा।